हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मेरा गांव निबंध। तो आज के हमारे निबंध का नाम है मेरा गांव। मेरा गांव मतलब कि आपका अपना गांव कैसा है उसके बारे में। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं। मेरा गांव चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है और यहाँ पर तरह तरह के फूल, पेड़, पौधे देखने को मिलते हैं। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति होती है कि पक्षियों की चहचहाट बहुत ही मधुर लगती है। मेरे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ आम तौर पर संयुक्त परिवार है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। यहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ है। ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, मेरा गांव एक निबंध है जो पाठ हमने 13 पढ़ा था, पाठ 13 जिसका नाम है स्वच्छता। तो उस स्वच्छता पाठ में जो है पीछे की बैक एक्सरसाइज है उसमें मेरा गांव पर निबंध लिखवाना था। तो वो निबंध मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरा गांव अब मैं आपको समझाऊंगी। पहले शीर्षक लिखना है मेरा गांव, यानी आपका गांव कैसा लगता है, आप अपने गांव के बारे में क्या सोचते हो, कैसा महसूस होता है गांव में और क्या क्या है, वो सब आपको बताना है। निबंध में यह सब बताया जाता है। तो अब मैं आपको समझाऊंगी। मेरा गांव चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है। मतलब कि मेरा जो गांव है वो चारों तरफ से जो है खेतों से। गांव में क्या होते हैं? खेत होते हैं, हरियाली होती है, हरी हरी घासें होती है ना। तो गांव में चारों तरफ खेती बाड़ी होती है, खेत ही खेत होते हैं, अलग अलग फसलें उगाई जाती है। तो क्या लिखा है कि मेरा गांव चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ गांव में जहाँ देखो वहाँ खेत ही खेत हैं और यहाँ पर तरह तरह के फूल, पेड़, पौधे देखने को मिलते हैं। साथ ही गांव में खेतों के अलावा क्या है? तरह तरह के फूल हैं और पेड़ पौधे भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं गांव में। आपने देखा होगा, आप गांव गए होंगे, आप भी किसी न किसी गांव से होंगे। तो गांव में क्या रहता है? चारों तरफ खेती रहती है, खेत रहते हैं जो हरी, जिसमें फसलें रहती है, हर जो लहराते रहते हैं और वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल रहते हैं, उन पर तरह तरह के पक्षी भी रहते हैं, है ना। तो वही बताया है। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति होती है कि पक्षियों की चहचहाट बहुत ही मधुर लगती है। इसका अर्थ है कि जो है मेरे गांव में सुबह के समय, यानी सुबह का समय में इतनी शांति होती है गांव में। शहर में तो क्या होता है? शहर में सुबह के समय शहर में जो वाहन की आवाज़ें आती, तरह तरह के वाहन और तरह तरह की चीज़ों की, क्योंकि बिजली होती है तो तरह तरह की चीज़ों की आवाज़ आती है ना। तो गांव में क्या होता है? गांव में बिल्कुल ही बहुत ही शांति होती है। गांव में किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती है। सुबह के समय एकदम शांत वातावरण होता है गाँवों में। और तो इतना शांत वातावरण होता है कि जो गांव में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाट बहुत ही जो है मधुर लगती है सुबह के समय। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह के समय जो है चिड़िया, तरह तरह के पक्षी जो है चहचहाते हैं अपनी मधुर आवाज़ में। तो गांव में इतना शांत वातावरण होता है कि उनकी मधुर आवाज़ें जो है उनकी बहुत ही मधुर लगती हैं, हमको, हमारे मन को मोह लेती हैं, है ना। फिर हमें पैराग्राफ चेंज करना है। ये पैराग्राफ बोलते हैं इसे। जब दूसरी लाइन से लिखते हैं और थोड़ा छोड़कर लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पैराग्राफ चेंज करना है। तो ये निबंध में ऐसा होता है, ठीक है। निबंध में पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाता है, यानी दूसरी लाइन में थोड़ा छोड़ के लिखा जाता है। तो पैराग्राफ दूसरा है,
मेरे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब ये बताया गया है कि गांव में लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो गांव में जो सभी लोग जो गांव वाले हैं, सभी लोग जो क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्यार से रहते हैं। और गांव में कैसे होते हैं, यहाँ आम तौर पर संयुक्त परिवार हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है, यानी संयुक्त परिवार में दादा दादी, फिर आपके काका काकी यानी कि चाचा चाची जैसे बोलते हैं, आपके पापा के भाई, बड़े भाई या छोटे भाई, उनकी पत्नी, तो उनको क्या बोलेंगे, चाचा चाची। और क्या है, उनके बच्चे और आपके दादा दादी। तो गांव में इस तरह से रहते हैं। संयुक्त परिवार किसे बोलते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, आपके मम्मी पापा और आप सब मिलजुल कर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो गांव में किस तरह से, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संयुक्त परिवार में यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार होता है ना। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। तो गांव के लोग कैसा करते हैं, गांव के लोग क्या काम करते हैं, काम धंधा। गांव के लोग का मुख्य काम क्या होता है, पेशा मतलब कि उनकी नौकरी, उनका काम क्या होता है, खेती करना और पशुपालन करना, है ना। खेती करते हैं और खेती मतलब कि तरह तरह की फसलें उगाते हैं, अनाज, चावल, तरह तरह के अनाज, सब्जियां, तो उसको खेती करना बोलते हैं। और पशुपालन यानी पशुओं को पालते हैं, तरह तरह के पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बैल, है ना, और भेड़। तो ये सबको पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो उसे पशुपालन कहते हैं। और वो पशुपालन से और खेती से जो है वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। पशुओं से दूध मिलता है, दुधारी पशु रहते हैं, गाय, है ना, भैंस, तो उनसे दूध मिलता है। तो इस तरह से खेती और पशुपालन से और खेती से जो है सब्जियां बोते हैं, जो सब्जियां बेचकर वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ है। और गांव का वातावरण कैसा होता है, यहाँ मतलब गांव के लिए बोला गया है, गांव का वातावरण एकदम स्वच्छ और सुंदर होता है। गांव एकदम सुंदर लगता है, गांव में हरियाली होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, और तरह तरह के फूल होते हैं, फिर नदियाँ बहती हैं, झरने भी बहते हैं, बहुत ही सुंदर सा वातावरण होता है और एकदम स्वच्छ वातावरण होता है। गंदगी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी गांव में, है ना। और क्या है, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, तो एकदम स्वच्छ वायु होती है। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ है। और ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो गांव के लोग, ज़रूरत पड़ने जैसे कि कोई बीमार है, किसी को पैसों की ज़रूरत है, तो कोई भी ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग एक जो है एक दूसरे की सहायता करने को हमेशा तैयार रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे गांव में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंत में यही बोल रहे हैं कि गांव की विशेषता पूरी बताई गई है कि, और बताया गया है कि मुझे गांव में इसीलिए रहना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है गांव का वातावरण। पहले इस मेरा गांव में बताया गया है कि किस तरह से गांव का वातावरण है, गांव में क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, यह सब इस निबंध में बताया गया है। तो निबंध में क्या होता है, निबंध में कोई भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसे निबंध कहते हैं, है ना, पूरे विस्तार से। तो यहाँ पर छोटा सा यह निबंध है, मेरा गांव। आप इसे अच्छे से जो है लिख कर फिर याद करना, लिख लिख कर याद करना, जिससे कि मात्राओं की गलती ना हो। आपको निबंध आना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि गांव का वातावरण कैसा होता है। और आपने भी कुछ कुछ नया देखा होगा गांव में, कि और गांव में क्या क्या होता है जो मैंने इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो आप वह भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ आपके मन में है, आपने जो देखा है, नोटिस किया है गांव में और क्या क्या होता है, तो वो भी आप गांव में लिख सकते हैं, मेरा गांव निबंध में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेरा गांव निबंध लिखना है। एक बार मैं फिर से रीड करूँगी। मेरा गांव चारों तरफ से, फिर से, मेरा गांव चारों तरह से, है ना, चारों तरह से खेतों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर तरह तरह के फूल, पेड़, यहाँ पर अल्प विराम लगा है, जहाँ पर ये
जो है व्याकरण से संबंधित है। अल्प विराम लगा है तो अल्प विराम आपको लगाना है, जहाँ पूर्ण विराम लगा है तो पूर्ण विराम लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूर्ण विराम की जगह डॉट लगा देते हैं। वो डॉट तो इंग्लिश में होता है जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, आपको हिंदी में पूर्ण विराम ही लगाना है, ठीक है। तो मात्राओं की गलती नहीं करनी है। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति होती है कि पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही मधुर लगती है। मेरे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ आमतौर पर संयुक्त परिवार है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। यहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ है। ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये अच्छे से याद रखना है और लिखना भी सीखना है। ओके, थैंक यू।